हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज है 17 तारीख और आज जा रही है मेरी बहन हैदराबाद और मैं आज चले जाएंगे। अभी तो वो गए थे अपने दादा के पास में ही थे, तो ये तसल्ली थी कि अभी देखने को मिलेंगे, लेकिन आज वो आएंगे। और आज इतनी दूर चले जाएंगे कि अब इतनी जल्दी तो नहीं आएंगे, साल भर, एक साल ईद तक ही आएंगे। ईद से पहले मुश्किल है कि वो आए। और बहुत ज्यादा हम सब मिस करेंगे, बहुत ज्यादा याद आएगी उनकी। तो जो हैदर अंदर सो रहे हैं, मैं उठ गई थी। और कल जैसे कि आपको मालूम है, कल ईद उल मिलादुल नबी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया और कल मैंने बनाया था बिरयानी, चिकन स्टू। तो बिरयानी तो थोड़ी सी रखी थी, इन लोग को नाश्ते में दूंगी, लेकिन चिकन स्टू बच गया था, तो मुझे आज कुछ नहीं बनाना है। आज सिर्फ रोटी बनाऊंगी। बाकी आज बहन जा रही है तो मम्मी ने भी वहाँ खाना बनाया है, तो वहां भी खा लूंगी। तो आज सिर्फ रोटी रोटी बनाना है। फ्री हूँ तो आज आराम से उठी हूँ। थकावट बहुत ज्यादा हो रही थी, कल बहुत ज्यादा मैं थक गई थी। और थोड़ा सा प्लानिंग के हिसाब से कल काम नहीं किया था, इस वजह से ज्यादा थक गई। नहीं तो हमेशा ऐसे ही फातिहा दिलाती हूँ, कभी थकान नहीं होती। लेकिन एक दिन पहले ही प्लानिंग कर लेती हूँ क्या करना है क्या करना है, लेकिन कर नहीं पाई क्योंकि मैं पहले मीलाद में चली गई। और थकावट इसलिए हुई क्योंकि जो मैं यहाँ सजावट करती हूँ वो मैं कर लेती हूँ, एक आध हफ्ते पहले कर लेती हूँ। और सजावट तो नहीं, झंडे ही लगाती। तो राजा ने इस बार करवा दी। राजा ने बहुत ज्यादा हेल्प की। अब एक आध हफ्ते पहले जब राजा छुट्टी लिया करेगा तो मैं भी करवा लिया करूंगी राजा से कह के। तो गाइज, अगर ये सब मैं पहले कर लेती तो शायद फिर मैं प्लानिंग के हिसाब से करती सब, कुकिंग वुकिंग की सब तैयारी। लेकिन सब मैंने अचानक अचानक किया और एकदम लास्ट टाइम पे किया, इस वजह से थकावट हो गई। नहीं तो ये तो सब काम हमेशा ही करती हूँ, कभी नहीं होती है। ऐसे तो प्लानिंग के हिसाब से नहीं करो तो थकावट तो हो जाती है। तो गाइज, अभी तो मुझे लगी है भूख और मैं करूंगी अभी नाश्ता। तो देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं ये पत्ते। मेरी आपसे बात करते करते मेरी इनकी नजर पहुंच गई और पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि इनको फैलाओ, इनको बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्यूट से लग रहे हैं। तो गाइज, अभी नाश्ता करूंगी और पता नहीं वो बिल्ली का बच्चा हाँ, है कि नहीं। और आपको कल की कहानी बताऊं, कल त्योहार वाला दिन था और वो जिसकी आंख में इन्फेक्शन उसके ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पता नहीं है कि नहीं है, बहुत ज्यादा उसके आंख में इन्फेक्शन हो गया है। इतना हो गया कि जोया के पापा छू भी नहीं सकते हैं बिना ग्लव्स के। तो अब हम लोग सोच रहे थे उसकी माँ आएगी और उसको फीडिंग करा के चली जाएगी, माँ आएगी फीडिंग करा के चली जाएगी। और जोया पापा चले गए थे वहां जुलूस देखने के लिए। और कल उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जैसा कि आपको पता है कि दिन में भी खाना नहीं खाया, इतना उनको दिक्कत हो रही थी। बदन में सूटन सी हो रही थी। तो जोया पापा ने खुद ही अपने में ही परेशान थे। हेल्थ भी सही नहीं थी, ऊपर से उनको जाना था जुलूस देखने भी। तो हम और जोया नजर रखे थे बिल्ली के बच्चे, तो बिल्ली बच्चे को देखा। माँ जोया पापा ये सोच रहे थे माँ आएगी और फीडिंग करा देगी, क्योंकि माँ हमेशा आती है और फीडिंग करा देती है। लेकिन कल ऐसा हुआ कि वो बच्चा, उसको माँ आई नहीं। शाम हो गई, शाम तो नहीं आएंगे, दोपहर हो गई होगी, दोपहर से भी ज्यादा निकल गया। 3 के बाद की बात है, बच्चा इधर से उधर नालियों में लोटे लगाए कि भूख के मारे कि कुछ उसको मिल जाए खाने पीने के लिए। अब इन्फेक्शन की वजह से मैं तो छू ही नहीं पाती, जोया से भी नहीं कह सकते थे कि जोया उसको दूध पिला। तो दूध भी इतनी आसानी से नहीं पीते क्योंकि वो डर रहे थे हम लोगों से। अगर हम लोग सामने जाए तो वो डर रहा था कि हम लोग को दिक्कत ना पहुंचाए। तो अब जोया पापा थे नहीं, अब मैं दुआ मांगू और जोया के दुआ पापा जोया दुआ मांगे कि बस यही दुआ मांगे हम लोग मोहम्मद साहब से कि आज इतना अच्छा दिन है, आज सब दरूद फातिहा हो रही हैं। और आज कोई इंसान भी ऐसा नहीं जिसके अच्छे अच्छे पकवान नहीं बने, लेकिन ये बच्चा छोटा सा भूखा है, इसकी माँ आ जाए और इसको फीडिंग करा दे। मैं दुआ मांग रही, मैंने जोया को सिखाया तो जोया दुआ मांग रही। अब मुझे नहीं मालूम, फिर जोया अलग अलग से दुआ मांग रही जो है कि किसी तरीके से इसकी माँ आ जाए। और
क्या हो गया, यहाँ से वो झांक रही है, सिम्बा झांक रहा है, तो दुआ मांग रही किसी अरे माँ आ जाए उसको इसकी फीडिंग करा दे, बच्चा इतना भूखा है, एक जगह चुपचाप से सो गया। हम लोग को इतनी तकलीफ थी, हम लोग मोहम्मद साहब से दुआ मांग रहे हैं कि किसी तरीके से ये इस बच्चे को फीडिंग करा दे। माँ नहीं आई, फिर मैंने जोया पापा आए, तो जोया पापा को बताया पूरा कि बच्चा ऐसे तड़प रहा है, भूख के सुबह से भूखा है। तो जोया पापा ने ग्लव्स पहने, मैंने दूध गर्म करके दिया, और जोया 15 मिनट पहले भी यही दुआ मांग रही थी इसकी माँ आ जाए, इसकी माँ आ जाए। बस फिर जैसे ही जोया पापा वो बच्चा भग रहा था, जोया पापा पकड़ा है बच्चा भग रहा वगैरह, वो कहते दूध पिला दे उसको। जैसे ही मतलब ये ऐसा ये कर रहे थे, बच्चा भाग रहा था, माँ आ गई। माँ आ गई, बच्चे जल्दी से माँ से चिपका और माँ ने फीडिंग कराई। तो हम लोग की जानी जाना ही चलने जोया पापा को बताया, मैंने कहा हम लोग दुआ मांग रहे थे मोहम्मद साहब ने, मोहम्मद साहब ने देख कितनी जल्दी हम लोग की दुआ सुन ली। तो जोया बता रही थी मम्मा अभी 15 मिनट पहले मैंने फिर मांगी थी कि उसकी माँ आ जाए, उसको फीडिंग करा दे। तो गाइस मोहम्मद साहब ने सुनी हम लोगों की, और देखिए जो सुबह से माँ नहीं आ रही थी, माँ आ गई, इसको फीडिंग कराई, और फिर माँ शायद ले गई है, नहीं भी ले गई हो तो सम सेपरेट है वो, परेशान नहीं हो रहा। तो कल इतना अच्छा दिन था, और हम लोगों ने दुआ मांगी, हम लोग की दुआ फौरन कबूल हो गई, और हम लोग ने तो जश्न मनाया, और उस बच्चे को भी फीडिंग करने के लिए माँ आ गई, और माँ मिल गई, बहुत परेशान हो रहा था। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ अंदर, और फिर रोटी बनाना है, फिर बाकी का काम करके, रोटी तो नहीं बनाना है, बाकी तो सारा काम वही है, तो काम करूंगी। तो गाइज आज हसनैन जा रहे हैं हैदराबाद, लास्ट डे है हसनैन के साथ हमारा, इसके बाद फिर देखें कब मिलते हैं। तो गाइज हसनैन जोया हैदर को बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। कुछ भी अगर इसको चिढ़ाने की कोशिश करो जोया हैदर का नाम लेके तो बिल्कुल भी नहीं चिढ़ता है, कहता हाँ जोया हैदर को दे दो, हाँ जोया हैदर को ले चलना, तो बिल्कुल नहीं चिढ़ता। ये सामने बैठे हैं तो हसनैन के पापा हैं और जोया हैदर के खालू हैं, और इनका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो पापा बहुत पसंद करते हैं मुनव्वर को, तो मुनव्वर 2-3 दिन रह गया है अपने मम्मी पापा के पास, और मुझसे तो बहुत छोटा है, अपी बोलता है, तो मैं तो ऐसी खड़ी बोली बोलती हूँ मुनव्वर से। तो गाइज एक अच्छा इंसान है मुनव्वर, और हसनैन तो फिर आप जानती हैं कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं। और आज जा रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि वो भूले नहीं है हम लोग को। हम सोच रहे थे 3 दिन अपने दादा के पास गए हैं तो जोया हैदर को भूल गया होगा, लेकिन नहीं भूला, खूब खेल रहा है, खूब प्यार कर रहा है, और बहुत प्यार करता है जोया हैदर को। लेकिन हाँ, इनसे कहो हम लोग को हैदराबाद ले जाओगे तो मना करते हैं, कहते नहीं आप लोग मत जाओ, मेरे पापा डांटेंगे, जबकि पापा डांटते नहीं है। पापा मतलब हैदर, हसनैन के पापा और हैदर दोस्त है, ये लोग एक दूसरे को दोस्त कहते हैं, ये मेरा दोस्त आ गया है। मुनव्वर हैदर को बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है, और दोस्त पुकारता है, लेकिन ये डराते हैं, नहीं नहीं, अब इनको मालूम है कि पापा फिर ले जाएंगे इनको, तो फिर पापा हमारी सारी चीजें होंगी सब शेयर हो जाएंगी, तो ये हम लोग से कहते हैं नहीं नहीं पापा डांटेंगे। लेकिन प्यार बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा खेलता है हम लोगों के साथ, और मेरे साथ भी बहुत ज्यादा खेलने लगा है अब। तो देखिए दोनों की मस्ती जारी है, वहां पर कमरे में सब लोग बैठे हैं, और आज इत्तेफाक से मुन्नी दादी भी आ गई थी तो वो भी बैठी हैं, और ये हैदर खेल रहे हैं आराम से, कोई डॉक्टर डॉक्टर वाला खेल खेल रहे हैं। तो हैदर यहाँ पर लेटे हुए हैं, और हसनैन लेटे हुए हैं, और हैदर को बुला रहे हैं कि आओ और मेरा चेकअप करो। देखिए कैसे ये मरीज बन गए हैं, देखिए कैसे कैसे खेलते हैं, और ये डॉक्टर हैं, ये चेकअप कर रहे हैं। तो आज जा रहे हैं, लेकिन फुल मस्ती कर रहे हैं। हम लोग तो छोटे छोटे थे तो हम लोग तो मतलब उदास हो जाते थे बहुत ज्यादा, लेकिन अब इतने छोटे में हम लोग को भी अकल नहीं रहती, क्योंकि बहुत छोटा है अभी। हम लोग नानी के यहाँ से जाते थे तो बहुत उदास होते थे कि आज जा रहे हैं, फिर 2-3 दिन घर में जाके उदास रहते थे, रोते थे, याद आती थी। और आज हसनैन चले जाएंगे, वो तो अपना छोटे से अकल नहीं है, मस्त हो जाएंगे। तो यहाँ बैठी है मुन्नी दादी, और मुन्नी दादी की पता क्या बात हो रही है, ये बात हो रही है रसगुल्लों की। ये रसगुल्ले बता रहे हैं कौन सी दुकान में कितने छोटे मिलते हैं, कितने
बड़े मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। तो वहीं मैं चाची के रसगुल्ले की बात भी करने लगी थी। चाची का रसगुल्ला इतने साइज का मिलता है। तो हम लोग यहाँ बैठे थे, तो यहीं मुनव्वर आ गया और ये है हसनैन के दादा। तो ये भी सब यहीं आ गए, यहीं बैठ गए। मुनव्वर और वो लोग सब वहां बैठे थे, हम अम्मी मुन्नी दादी इस कमरे में आ गए थे। तो अभी मैं ऊपर दादी के पास भी जाऊंगी और मैंने कहा पहले थोड़ा यहाँ बैठ लूं, फिर ऊपर दादी के पास जाऊंगी। तो गाइज अब इनकी जाने की तैयारी हो रही है, एक आध घंटे बाद ये लोग चले जाएंगे। तो अभी हसनैन के दादा भी बाहर से आए हैं, जब यहाँ आते हैं तो अपने दोस्त दोस्त सबसे मिलते हैं। तो उन्हीं से मिल के फिर आए हैं। तो अब सब यहाँ बैठ गए हैं, पहले सब वहां बैठे थे, मैं और अम्मी मुन्नी दादी यहाँ आ गए थे और अब सब लोग यहाँ आके बैठ गए हैं। तो देखिए बस यही हो रहा है, इधर से उधर उधर से इधर यही सब कर रहे हैं। अब मुन्नी दादी इधर से उधर नहीं हो सकती हैं, तो एक ही जगह बैठी हैं। अम्मी व्यस्त हो गई हैं, अब सब तैयारी करवा रही हैं जाने की। आज उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, आज बहुत थक गई वो। तो गाइस फाइनली हसनैन चले गए हैं और हम लोग बैठ के आए थे। और लास्ट टाइम पे जब वो जा रहे थे, उससे मैं शायद आधा घंटे पहले आई होंगी, लेकिन मैं रुक नहीं पाई थी ज्यादा, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि मुझे लग रहा था क्या मुझे उल्टी हो जाएगी। तो क्या सुन रही हो बाबू? तो जो है मेरी तरफ देख रही है, क्योंकि मुझे कोई तकलीफ होती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, है ना। तो गाइज बहुत ज्यादा मेरे सर में दर्द हो रहा था, अभी भी 50% है दर्द, लेकिन बहुत ज्यादा उस टाइम इतना ज्यादा हो रहा था, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, मुझे लग रहा था उल्टी हो जाएगी। तो फिर मैं जब उनको छोड़ भी नहीं पाई और मैं पहले ही मुझे आना पड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ हो रही थी ये मेरे बहुत ज्यादा। ऊपर से आज मेरे पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा था। आज पहली बार इतना मेरे पेट में दर्द हुआ है। तो मुझे बहुत ज़्यादा सुबह से ही प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं जा पाऊंगी, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हसनैन फिर पता नहीं अब कब आएगा। अब ईद में आए या फिर अब स्कूल भी खुले हैं उसके, तो देखिए अब कब आता है वो। तो हसनैन चला गया, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और आए थे, मुझे लग रहा था कि अब फिर से 2-3 दिन के बाद आए हैं, तो मुझसे बहुत शर्माते हैं ना, पहचान नहीं पाते, मुझसे पहचानेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। अच्छे से वो पहचान रहा था और खूब बोल रहा था, वो खूब अच्छा लगता है उससे। और आज मम्मी ने बनाया था मटन कोरमा बनाया था और पुलाव और रोटी मंगा ली थी, नान। तो ये सब बनाया था अम्मी ने, और मुझसे तो पहले ही कह दिया था कि खाना यही खाना, लेकिन मैंने मना कर दिया था मम्मी से। मैंने कह दिया था कि नहीं, कल जो बनाया है वो सब रखा हुआ है, इसलिए खाने ने का मेरा चक्कर मत रखना। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो कहाँ मानती हैं। मैं जब आ रही थी तो फिर उन्होंने मुझे दे दिया और मैं ले आई, बस खाली कोरमा लेकर आई और कुछ नहीं लेकर आई, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ रखा हुआ था। तो इन लोगों ने आज बिरयानी खाई है, चिकन स्टू खाया है, और अभी मैं देख रही हूँ अब इनको क्या दूं, क्योंकि ये लोग मटन नहीं खाते हैं, इन लोगों को मटन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर हमने मम्मी से कह दिया था कि थोड़ा ही देना, तो मम्मी ने तो थोड़ा सा ही दिया। मैंने कहा कि मैं भी नहीं खाती हूँ मटन के पीस, मैं भी नहीं खाती हूँ, शोरबा शोरबा खा लूंगी, खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है तो मैं उसका शोरबा खा लूंगी। वो मुझसे भी नहीं खिलते, जब से मैंने यहाँ पर मेरे यहाँ बकरे पले हुए थे, जब से पहले खा लेती थी, लेकिन अब नहीं खा पाती हूँ मैं। और अब अ, मैं सोच रही हूँ, हैदर को लग रहा है बहुत तेज अब भूख लग आई है, बहुत टाइम हो गया, ओवर हो गया, क्यों हैदर? और वो भूख लगी तो मैं इनको कुछ अच्छा सा देती हूँ अभी खाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मेरे दर्द हो रहा है तो मैं, लेकिन मैं काफी देर लेटी रही, उठ ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने मेडिसिन खाई है और फिर मैं उठी हूँ, तो आराम है, लेकिन खड़ी हो रही ना तो अजीब सी उलझन सी हो रही है, तबीयत तो सही नहीं लग रही है आज मेरी। सुबह से ही है आज, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है। जोया मकड़ी बिस्तर पे बाबू, बड़ी सी। ये रखा शॉर्टर,
कहाँ पर है? तो मैंने जोया से कहा और हैदर पहले ही उड़ गए। कहाँ पर हैदर, सोच रहे थे हैदर के पास ना हो। तो जो पापा भी आने वाले होंगे, 8 बज रहे हैं और मैंने कुछ भी नहीं किया है अभी। अभी मैं जा रही हूँ जो पापा का बिस्तर लगा दूं और फिर खाने का इनका देखूं क्या इनको देना है। रोटी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही, तो एक मन हो रहा है कि मैं रोटी मंगा लूं, तो मैं यही कर रही हूँ। मैं मंगा रही हूँ क्योंकि मुझसे बिल्कुल ही आज हिम्मत ही नहीं हो रही मेरा कुछ भी करने का। तो मैं यही कर रही हूँ कि अब मंगा लूंगी। वो अच्छा है, तो अभी मैं बेटू को कॉल करूंगी और उससे मंगा लूंगी। बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ हो रही है, खड़ी हो रही तो ज्यादा दिक्कत हो रही है। कल तो मैंने बर्तन धो लिए थे, पता नहीं आज मैं धो पाऊंगी कि नहीं धो पाऊंगी। और लेकिन वही है कि नहीं धो तो फिर रात में फैले देखो, लेकिन आज तो ज्यादा बर्तन भी नहीं है। अब देखती हूँ क्या करना है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। दिमाग खराब हो रहा है मेरा, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, दिमाग में दर्द हो रहा है, तो खराब तो हो गई। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ रोटी मंगाने के लिए, क्योंकि इसके अलावा मैं खड़े होके मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है बनाने की। रोटी मंगा रही हूँ मैं, ठीक है। नान मंगा रही हूँ और मुझे नान बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं भी खा लूंगी। मुझे मच्छर दिखे शायद यहाँ पर। तो बूंदाबांदी हो रही थी लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन सुबह से बहुत तेज अच्छी हवा चल रही, इतनी अच्छी हवा चल रही कि मैंने ये वाला दरवाजा भी लगा दिया। दोनों पंखे बंद हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है। तो गाइस मैं जा रही हूँ अब नान मंगाने के लिए। बहुत ज्यादा मुझे दिक्कत हो रही है, इरिटेशन भी हो रही है बहुत ज्यादा। अब होने लगी है अचानक झमाझम बारिश, बहुत ही तेज बारिश हो रही है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और सिम्बा को भी खाना ऐसी ही बारिश में खिलाना पड़ रहा। तो जो है पापा सिम्बा को खाना खिलाया और अब सिम्बा को अपने कमरे में छोड़ के जोया के पापा अ, आ गए हैं। और जैसे ही पापा आते हैं तो हैदर भाग आते हैं, फिर वहीं चले जाते हैं। तो गाइज एकदम बारिश होने लगी और अच्छा है कि अच्छे से बर्फात हो चुकी है और अब बारिश हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि अब बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसी बारिश होती रही तो फिर स्कूल कल फिर बंद हो जाएगा। तो बच्चों की तो बरसात वाली छुट्टी हो गई है, गर्मी वाली छुट्टी तो आपने सुनी है, सर्दियों में भी छुट्टी पड़ जाती है, ये बरसात वाली छुट्टियां चल रही हैं। तो जो है पापा लेकर आए हैं खेचू, मिल्क केक। और मेरी तो तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, लेकिन जो है पापा बोले ये देखो खेचू खा लो, तो मैंने सोचा कि खेचू खा ही लूं। आई लव खेचू और जोया को भी बहुत पसंद है, सभी को पसंद है। हैदर थोड़ा कम पसंद करता है, हैदर को पापा अपने हाथ से खिलाते हैं तभी खाता है, ऐसे नहीं खाता है जैसे हम लोग टूट पड़ते हैं मिल्क केक पर, तो वो नहीं टूट पड़ता है। मैं और जोया तो टूट पड़ते हैं। तो गाइस बाहर बहुत तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हो रही है और थोड़ा सा तो आपको दिखाया था मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मैं इसलिए रुक जाती हूँ क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ कितने चम्मच डाली, और जोया पापा को ज्यादा मेरी चाय पसंद नहीं है, इसलिए एक बार पत्ती तेज हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं मैनेज कर लूंगी, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो गाइस बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था, सारे पंखे बंद। और इसके अलावा अभी मैं सारे कंबल रख के आई हूँ और जो है पापा को भी कंबल मैं देकर आई हूँ। जो है पापा को कंबल देकर आई हूँ क्योंकि अ, ठंडा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैं आपसे कह रही थी कि मैं रोटी बनाऊंगी, वो सॉरी, मैं आपसे कह रही थी कि मैं रोटी मंगाऊंगी। और यहाँ पर रोटी मंगाने का जैसे ही मैंने सोचा, जोया पापा का जोया पापा को बताया, जोया पापा को पहले बता ही दिया था, एक चक्कर लगा गए थे कि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। उसके बाद जोया के पापा आ गए जब मैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं नान मंगाने वाली हूँ। और उनको पता था, मैंने मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, मुझे अजीब सी तबीयत हो रही है। तो जोया पापा बोले नहीं नहीं बिल्कुल मत बनाओ, मंगा लो। तो जब नान मंगाई तो पता चला सारे हो गए बंद है। तो पता नहीं मम्मी ने कहाँ से मंगा ली थी,
आज भी बहन गई है तो मम्मी ने नाने मंगाई थी, तो पता नहीं उस टाइम कैसे मिल गई। तो मैंने सोचा मम्मी को कॉल करूँ, मम्मी से पूछूं कि कहाँ से मंगाई थी और मैं वहीं से मंगा लूँ। तो मम्मी बोली कि जहाँ से मंगाई थी वो होटल भी बंद हो गया, लेकिन मम्मी के पास नाने रखी हुई हैं। तो मैंने तो मना करा उनसे पहले, मैंने कहा नहीं मत भेजो। तो लेकिन माँ तो माँ होती है, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम खाएंगे नहीं। और भाई चला गया है और आज मम्मी से खाना खिलेगा भी नहीं, क्योंकि भाई और बहन दोनों चले गए। तो आज जो उनको तकलीफ हो रही होगी वो हम जानते हैं, क्योंकि मुझे ही इतनी हो रही है। तो वहां तो वो सुबह से शाम तक रहते थे और अभी तसल्ली थी कि वो वहां से आ जाएंगे जहाँ गए अपने दादा के यहाँ। तो आज मम्मी को वैसे खाना नहीं चलेगा, तो मम्मी बोली नहीं नाने रखी हैं मैं भेज देती। मैंने बहुत मना करा लेकिन उन्होंने नहीं, बल्कि वो कह रही थी, मैंने बताया, मैंने कहा मुझसे खड़ा अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, अभी भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो मैंने कहा उस टाइम बहुत बुरी हालत थी, मैंने कहा मुझे खड़ी हो रही तो मुझे उल्टी सी लग रही, इतना तेज दर्द है। अगर मैंने मेडिसिन खाई तो थोड़ा सा आराम है। तो मम्मी बोली कि मैं रोटी बना देती अगर नहीं मिलती। मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा नहीं रोटी भी नहीं बनवाती, क्योंकि सुबह से लगी हुई है, वो थक गई होंगी। आज सुबह उन्होंने पूरा खाना बनाया, सारा काम, फिर जाने के बाद कितना बर्तन फैल जाता है, और आने से पहले मेहमान नवाजी करो तो कितना बर्तन निकालना पड़ता है सारा। तो सुबह से वो बराबर काम कर रही हैं, तो फिर भी वो माँ माँ होती है। तो उनको उन्होंने मुझसे यही कहा कि नहीं मैं अगर नहीं मिलती बना देती, लेकिन मैं उनसे नहीं बनवाती, मैं उनसे काम नहीं कराती, क्योंकि वो बहुत बीमार वैसे ही रहती हैं। और मैंने कहा नहीं मम्मी इतना तो मैं कर लेती। तो मम्मी ने नान भेज दी थी, फिर हम लोग ने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद मैं बहुत देर लेटी रही, अभी भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आके बर्तन वर्तन धोऊं। मुझे नींद भी आने लगी थी, मैं सो जाती अगर मैं यहाँ नहीं थी, अब तो खैर उड़ गई है। तो मुझे नींद आने लगी थी, तो मैं लेटी रही, उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कहा ये चाय तो बनाए, चाय बस वही है कि यही सोचा था बर्तन नहीं धोंगी, लेकिन जब वो चाय बनाती हूँ ना तो वो अपने आप सोचती हूँ कि धो लूं। और आज देखा तो उसकी बोतल भी नहीं भरी रखी थी, तो बोतल भी मुझको भरना थी। मैंने दोनों काम कर लिया और बारिश बहुत तेज है। छाता लगा के तो मैं रबड़ लेकर आई, बिना छाते के तो जा ही नहीं सकती, जो इतनी तेज अभी सर्दी लग रही थी कि मैं मोटर खोलने गई थी। तो मोटर खोल के जब यहाँ आई, पंखे भी नहीं चल रहे थे उतनी तेज में, सर्दी में एकदम बुरा हाल हो गया था, मैं ऐसे सिकुड़ रही थी। तभी मैंने कंबल निकाले और जो है पापा को सबसे पहले मैंने ओढ़ने को दिया, क्योंकि उनको भी सर्दी लग रही थी। उनका भी मेरा जैसा सर्दीला मिजाज है। तो आज चले गए हसनैन, आज चली गई मेरी बहन, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मुझे तो रोना सा आ रहा था, लेकिन उसके सामने मैं रो भी नहीं सकती थी। अगर मैं रोती तो फिर वो भी रोती, और उसको सफर करना था, इस वजह से मैं उसके सामने मैंने अपने आंसू छिपा लिए। बहुत तकलीफ होती है, इतना खुशी हो रही थी कि वो आएगी, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन देखिए पता भी नहीं चला, आई और आके चली भी गई। अब पता नहीं कब आएगी वो। तो गाइस बहुत ज्यादा आप समझ रहे होंगे, आपके यहाँ से जब कोई जाता होगा तो बहुत बुरा लगता होगा, बस वही हाल मेरा है। उससे ज्यादा मुझे मम्मी की फिक्र हो रही है, वैसे उनकी शुगर बढ़ जाती है टेंशन ले लेके, और आज उनको बहुत ज्यादा सदमा सा लग रहा होगा। अभी उनको तसल्ली थी कि शादी है, आ जाएगी, कदौरा से आ जाएगी, लेकिन अब उनको मालूम है कि वो अब नहीं आएगी। तो उनको मैं समझ सकती हूँ कि उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। बहुत सारा सामान मेरे लिए लेकर आई थी वो, मतलब मुझे एक एक चीज याद आ रही है। और जो है पापा याद कर रहे थे, मेरे पापा कह रहे थे शादी यही इतना रह गई और एक भी बार घर पे नहीं आई।
तो गाइस आई तो है, बस दरवाजे तक आई है और उसको टाइम नहीं मिला आने का। और जो मैं कुछ अच्छा बनाती थी तो मैं उसको भेज देती थी, तो वही वो खा लेती थी। और जब मैं उसको कहती थी मैंने बिरयानी बनाई है, उसको भी मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है, तो ऐसे पूछती सही बताओ, मैंने हाँ झूठ बोल रही हूँ क्या। तो वो भी ऐसा अच्छा सा बनाती थी, मैं उसको भेज देती थी, तो पापा मिस कर रहे थे। तो मैंने बताया कि मैंने उसकी बीमारी रही वो, तो कहीं जा ही नहीं पाई, और वो हम लोग जा ही नहीं पाए बीमारी की वजह से। ज्यादा सिर्फ एक ही जगह घूमने गए थे जब हमने 1K सेलिब्रेट किया था, 1K सब्सक्राइबर। उसके अलावा हम लोग ने इतना प्लान बनाया था, हम लोग वो फोन से ही प्लान बना लिया था कि यहाँ चलेंगे, वहां चलेंगे, यहाँ घूमेंगे, वहां घूमेंगे, कहीं नहीं जा पाई। अरे मेरे घर तो दूर की बात है, ऊपर दादी तक पास भी वो नहीं जा पाई, उसकी सांस फूल रही थी। लास्ट मतलब वो आज मिलने गई है, और वैसे वो कपड़े उठाने जाती थी, वो कहती थी मेरी दादी से बात हो जाती है, दादी से मेरी बात हो गई है। तो इतना मतलब वो आई इस बार, और जो जो हमने प्लान किया था कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही, इस बार बहुत बीमार रही, आंखें नीचे पड़ी रहती थी वो। और लेकिन फिर भी तो यहाँ बस मेरी चाय भी बनने वाली है, और चाय की वजह से या बोतल की वजह से बर्तन भी जाते नहीं, तो मैं मुझे तो नहीं लग रहा था कि मैं आज धो पाऊंगी बर्तन। तो गाइज अभी लोग बैठ गए होंगे, शायद इतना टाइम हो गया है कि अब इनकी इनकी ट्रेन करीब 1 घंटा पहले आ गई होगी, अगर लेट नहीं हुई होगी, तो वो लोग बैठ गए होंगे और कल शाम को वो पहुंचेंगे। और मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, बहन का भाई का बुरा लग रहा है। दिन में जब वो फोन करता था, मैं मतलब काम वाम जैसी बर्तन धो रही होती तो मैं उसको चिल्ला देती, काम के टाइम परेशान मत करा करो, और उसका एक भी कॉल अभी तक नहीं आया, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसकी मुझे बहुत ज्यादा उसकी भी याद आ रही है। मैंने उससे बात करी, उससे पूछा कि कहाँ पहुंच गए, तो उसने बताया मुझे। तो आपसे बात करते करते लाइट भी चली गई, और पीने का पानी भी नहीं भरा। पीने का पानी भर लेती, लेकिन वो तो भर ही जाएगा। सबसे कठिन काम हो गया बर्तन, जिसका मुझे बहुत ज्यादा आलस लग रहा था। चाय भी बन गई है, तो अब मैं उन लोग को चाय निकाल के दे देती हूँ। तो गाइस इससे ज्यादा आज मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अजीब सी तबीयत हो रही है। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।